मान लीजिए आपने हर महीने इन्वेस्ट करके सालों की मेहनत से रिटायरमेंट के लिए करोड़ों का कॉर्पस तो बना लिया, लेकिन अगर आपने गलत तरीके से विड्रॉ किया और इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दिया तो ये पैसा 10 से 12 साल में खत्म हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद इस कॉर्पस से पैसे कैसे निकाले, कितना विड्रॉ करें ताकि आपको अपनी लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। अगर आपके भी यही सवाल है और रिटायरमेंट के बाद पैसों की टेंशन से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के वीडियो में हम एक बिल्कुल रियलिस्टिक रिटायरमेंट सिनेरियो के साथ डेटा बैक्ड अप्रोच को यूज करके ये समझेंगे कि रिटायरमेंट कॉर्पस से हर साल कितना और कैसे पैसा विड्रॉ करना सेफ होता है। अक्सर ये होता है कि जब लोग रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा कॉर्पस जमा कर लेते हैं तो सबसे पहला कदम होता है कि बैंक जाना और पूरे पैसे की एफडी करवा लेना। हमें लगता है कि 6 से 7% का फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहेगा और बस लाइफ सेट है। लेकिन ये वो जगह है जहां हम अपने इन्वेस्टमेंट के सबसे बड़े दुश्मन को भूल जाते हैं, जो साइलेंटली हमारे पैसे की वैल्यू हर दिन कम करता रहता है। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई की। इस एक सिंपल मैथ से समझिए, अगर आप अपने कॉर्पस पर 7% रिटर्न्स कमा रहे हैं और महंगाई की रफ्तार 6% है तो टेक्निकली आपका पैसा सिर्फ 1% से ही ग्रो कर रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से 1% से ज्यादा विड्रॉ करते हैं तो आपका कॉर्पस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है और आप अपने खर्चों के लिए साल का 12 लाख निकाल रहे हैं, तो ये पैसा चाहे एफडी में ही क्यों ना रखा हो तो भी ये सिर्फ लगभग 10 साल ही चल पाएगा। और जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, अगर आप इससे ज्यादा विड्रॉ करते हैं तो ये कॉर्पस और भी तेजी से जीरो की तरफ बढ़ेगा। अब ये देखने के बाद आपके मन में सवाल हुआ कि अगर एफडी इंटरेस्ट रेट कम देती है और इन्फ्लेशन उससे ज्यादा है तो क्या मैं सारा पैसा इक्विटी या इक्विटी फंड्स में डाल दूं? लेकिन ये करने से आपके रिटायरमेंट कॉर्पस पर रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि रिटायरमेंट पीरियड में आप सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करते, आप हर महीने विड्रॉ भी कर रहे हो। अगर आपने सारा पैसा इक्विटी में रखा और मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चला तो आपके कॉर्पस पर डबल मार पड़ेगी। एक तरफ मार्केट गिरने से आपकी वेल्थ कम होगी और दूसरी तरफ अपनी ज़रूरतों के लिए आप जो भी विड्रॉ करोगे वो गिरे हुए मार्केट में आपके यूनिट्स और तेजी से कम कर देगा। इसे एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब साल 2008 का क्रैश, जनवरी 2008 में मार्केट अपने पीक पर था, लेकिन अगले एक साल में सेंसेक्स लगभग 50% से ज़्यादा गिर गया। अगर किसी रिटायरी ने उस वक्त सारा पैसा इक्विटी में रखा होता तो उनका 1 करोड़ का कॉर्पस सिर्फ 50 लाख ही रह जाता और हर महीने विड्रॉ करने से कॉर्पस और भी कम होता जाता। यही हाल ईयर 2000 के .com बबल में भी हुआ था। अब इसके बाद सवाल आता है कि हम अपना पैसा फिर कैसे एलोकेट करें ताकि लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और मार्केट गिरने पर रिस्क भी ना हो और लंबे समय तक ये कॉर्पस भी बना रहे। इसी बात का आंसर जानने के लिए हमने कुछ सॉलिड डेटा पॉइंट्स पर स्टडी किया है। ये स्टडी आपको एक रियलिस्टिक रास्ता दिखाएगी जो आपकी रिटायरमेंट की टेंशन को काफ़ी हद तक कम कर देगी। अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन में इस पे बात करते हैं। हमने अपनी स्टडी के लिए एक 3 करोड़ का कॉर्पस लिया है और 4 अलग अलग मेथड पर स्टडी किया है। इन सभी केसेस में हमने ये कुछ चीजें अज्यूम की है। पहला, आपका स्टार्टिंग कॉर्पस 3 करोड़ का है। दूसरा, जो पैसा हमने डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाया है वहां से सालाना रिटर्न 7% का आता है। तीसरा, इक्विटीज में हमने 12% का ईयरली एवरेज रिटर्न कंसिडर किया है। और चौथा, इन्फ्लेशन को हमने 6% कंसिडर किया है। इसी के साथ हमने हर मेथड को
दो तरह के लोगों के लिए टेस्ट भी किया है। एक जिनका साल का खर्चा 6 लाख है और दूसरा वो जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा महंगा है और खर्चा करीब 15 लाख है। सबसे पहला मेथड उन रिटायरीज के लिए है जो अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के प्रिंसिपल अमाउंट को बिल्कुल सेफ रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम अपना पूरा रिटायरमेंट कॉर्पस एक सेफ डेट ऑप्शन में डाल देते हैं जहां आपको हर साल 7% रिटर्न्स मिल रहा है। इसका मतलब है कि हर साल आपके पास करीब 21 लाख की इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है। अब मान लीजिए आपका साल का खर्चा 6 लाख है। आप इस 21 लाख की इंटरेस्ट से अपना 6 लाख का खर्चा निकाल लेते हैं और जो बाकी 15 लाख बचा है उसे आप खर्च करने के बजाय सीधा इक्विटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं जहां हम कंजर्वेटिवली 12% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब अगर आप इस टेबल पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि पूरे 25 साल बीतने के बाद भी आपका 3 करोड़ का ओरिजिनल प्रिंसिपल लगभग इंटैक्ट है। शुरुआत में आपका खर्चा 6 लाख था जो 22 साल बाद महंगाई की वजह से 20 लाख से भी ज्यादा हो गया। लेकिन क्योंकि आपकी इंटरेस्ट इनकम 21 लाख फिक्स थी तो शुरुआती सालों में जो एक्स्ट्रा पैसा आपने इक्विटी में डाला उसकी वजह से 22 साल बाद भी आपका टोटल कॉर्पस 13 करोड़ से ज्यादा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इक्विटीज ने यहां आपके लिए एक सॉलिड बैकअप प्लान की तरह काम किया। अब बात करते हैं कि आपको हर साल 15 लाख की जरूरत होती तो क्या होता। तो आपके पास सिर्फ 6 लाख बचते इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए। यहां भी 17 साल तक आपकी कैपिटल इंटैक्ट रहती, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे कम होने लगती क्योंकि महंगाई की वजह से आपका ईयरली एक्सपेंसेस बढ़ जाता। तो ये मेथड उनके लिए बेस्ट है जिनका ईयरली एक्सपेंसेस उनकी इंटरेस्ट इनकम से काफ़ी कम है। अगर आपके ईयरली एक्सपेंसेस हाई है तो ये कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की जहां हमने अपने कॉर्पस का कोई भी हिस्सा इक्विटी में नहीं डाला और सारा पैसा डेट में ही रखा। इस सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि अगर आप मार्केट से बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। यहाँ भी हमने वही 2 सिनेरियोस देखे हैं। जैसे अगर आप साल के 6 लाख निकालते या फिर अगर 15 लाख निकालते तो क्या सिचुएशन होती। अगर आपका ईयरली एक्सपेंसेस 6 लाख है और आपको 21 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है तो स्टार्टिंग में आपका कॉर्पस काफ़ी सेफ रहेगा। इंटरेस्ट इनकम खर्चे से काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से आपका प्रिंसिपल इंटैक्ट रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन करता रहेगा। लेकिन अगर हम 15 लाख के ईयरली विड्रॉल का सिनेरियो देखें तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। शुरुआत में तो 21 लाख का इंटरेस्ट आपके 15 लाख के खर्चे को कवर कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है आपके खर्चे भी हर साल बढ़ते जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां आपके ईयरली एक्सपेंसेस आपकी इंटरेस्ट इनकम यानी 21 लाख को क्रॉस कर जाते हैं। अब उसके बाद महंगाई की मार की वजह से आपका प्रिंसिपल तेजी से खत्म होना शुरू हो जाता है और आपका रिटायरमेंट कॉर्पस इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी जल्दी खत्म हो जाता है। तो यहाँ एक बात तो साफ है, अगर आपका ईयरली एक्सपेंसेस आपके इंटरेस्ट इनकम से कम है तो ये कॉर्पस काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। बट अगर आपके ईयरली एक्सपेंसेस हाई है तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे मेथड की जहां हमने सारा पैसा सिर्फ इक्विटीज में रखा है। यह मेथड उन रिटायरीज के लिए है जो अपना पूरे पैसे पर रिस्क लेना चाहते हैं। इसके लिए हमने साल 2000 से 2024 तक के सेंसेक्स के रियल रिटर्न्स कंसिडर किए हैं। यहाँ भी हमने वही 2 सिनेरियोस देखे हैं। पहला, अगर ईयरली एक्सपेंसेस 6 लाख है तो सेंसेक्स के अप्स एंड डाउन्स होने के बावजूद 25 साल बाद भी ये कॉर्पस काफ़ी बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकता था। लेकिन यहाँ आपको काफ़ी डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पोर्टफोलियो पर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। लेकिन अगर हम दूसरा सिनेरियो की बात करते हैं जहाँ हम 15 लाख ईयरली विड्रॉल करते हैं तो कहानी काफ़ी बदल सकती है। यहाँ भी हालांकि 25 साल के बाद
आपका कॉर्पस 5 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 2008 में 50% मार्केट गिरने के बाद आपके पोर्टफोलियो पर इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया था। 2007 तक जहां आपकी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 6 करोड़ से ज़्यादा थी, 2008 में वो सिर्फ 2 करोड़ के आसपास आ गई थी और उसके बाद 2024 तक वो अमाउंट आपको दोबारा रिकवर नहीं हो पाया। यानी अगर आप पूरा रिटायरमेंट का कॉर्पस इक्विटीज में डालोगे तो उस पैसे पर मार्केट गिरने के बाद आपको काफी बड़ा रिस्क देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हमने हाइब्रिड मॉडल को भी टेस्ट किया। इस स्ट्रैटेजी में हमने अपना 3 करोड़ के कॉर्पस को एलोकेट किया 80% यानी 2.4 करोड़ डेट में सेफ्टी के लिए और 20% यानी 60 लाख इक्विटीज में ग्रोथ के लिए। अगर हमारे ईयरली एक्सपेंसेस 6 लाख के हैं तो 25 साल के बाद भी हमारा ये कॉर्पस ऐसे ही इंटैक्ट रहेगा। साथ ही क्योंकि हमने इक्विटीज में भी 20% इन्वेस्ट किया है तो वो भी हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू को तेजी से बढ़ाता रहेगा। यहाँ 30 साल के बाद भी हमारी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 25 करोड़ से ज़्यादा थी। अब इसके अलावा अगर हम 6 लाख की जगह 15 लाख का ईयरली एक्सपेंसेस भी विड्रॉ करते तो शुरुआत में आपका डेट पोर्शन लगभग 18 साल तक चलता। उसके बाद हम पूरे पोर्टफोलियो को वापस 80-20 के रेशियो में रीबैलेंस कर देते। इस रीबैलेंसिंग की वजह से 15 लाख के बड़े विड्रॉल के साथ भी आपका ये टोटल कॉर्पस 32 साल तक सस्टेन कर जाता। तो ये हाइब्रिड मॉडल उन रिटायरीज के लिए एक डिसिप्लिन अप्रोच है जो सेफ्टी और ग्रोथ दोनों का बैलेंस मेंटेन करते हुए अपने कॉर्पस को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। इन 4 अलग अलग स्ट्रैटेजीज और उनके रिजल्ट को देखने के बाद अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर आपके लिए सही रास्ता कौन सा है। अब इसके लिए सारे डेटा पॉइंट्स को एक बार समराइज करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग में कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं होता। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके ईयरली एक्सपेंसेस और आपकी रिस्क एपेटाइट पर। लेकिन हमारी स्टडी से 3 बड़े टेक अवेज निकल कर आते हैं। फर्स्ट, अगर आपका ईयरली विड्रॉल आपकी इंटरेस्ट इनकम से काफ़ी कम है तो मेथड 1 क्लियर विनर है। इस केस में हमने ईयरली विड्रॉल 2% रखा है। इसमें आपका ओरिजिनल 3 करोड़ सेफ रहता है और आप 18 करोड़ से ज़्यादा की एक्स्ट्रा वेल्थ बना लेते हैं। ये सेफ्टी और ग्रोथ का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सेकेंड, चाहे आप मेथड 1 चूज करें या मेथड 2, अगर आपकी ईयरली एक्सपेंसेस इंटरेस्ट इनकम के बराबर या उससे ज़्यादा है तो महंगाई आपके कॉर्पस को बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगी। जैसा हमने देखा, 15 लाख के खर्चे पर प्योर डेट पोर्टफोलियो सिर्फ 10 से 12 साल तक ही सस्टेन कर पाता है। यहाँ विड्रॉल रेट 5% का हमने कंसिडर किया था। इसलिए पोर्टफोलियो में इक्विटी का होना ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। थर्ड, अगर आपका लाइफस्टाइल महंगा है तो मेथड 4 यानी 80-20 हाइब्रिड मॉडल सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है। रीबैलेंसिंग वो सीक्रेट सॉस है जो मार्केट गिरने पर आपके कॉर्पस को प्रोटेक्ट करता है और मार्केट बढ़ने पर आपके प्रॉफिट लॉक करता है। यही वजह है कि ये मेथड 32 साल तक सस्टेन कर पाया। अब हम वीडियो के फाइनल पार्ट पर आ गए हैं। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप रिस्क लेना बिल्कुल बंद कर दे, बल्कि रिटायरमेंट का मतलब है रिस्क को मैनेज करना। इसीलिए सबसे पहले आप अपना रियलिस्टिक ईयरली एक्सपेंसेस कैलकुलेट कीजिए। फिर देखिए कि क्या आपका इंटरेस्ट इनकम उस खर्चे को कवर कर पाएगा या नहीं। लास्ट में एक ऐसा बकेट बनाइए जहां डेट आपको शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी दे और इक्विटी आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे। एक बात याद रखिए, रिटायरमेंट में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट का गिरना नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा रिस्क होता है कि आपका पैसा जल्दी खत्म हो जाए। इसलिए सही एलोकेशन और डिसिप्लिन विड्रॉल से ही आप एक टेंशन फ्री रिटायरमेंट जी सकते हैं। उम्मीद है कि इस डेटा बैक स्टडी ने आपको रिटायरमेंट विड्रॉल को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव दिया होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.